ठीक है, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब में हमें ब्लू कलर मिलेगा और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ ज्यादा चेंज देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले भी जब स्टार्च के टेस्ट किए थे तो हमने देखा था ना, स्टार्च हमारा ब्लू कलर दे रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है हमारा स्टार्च, इट इज ब्रेकन डाउन इनटू शुगर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, इस वजह से ब्लू कलर हमें दिख रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक और पार्ट होता है हमारे माउथ में, क्या होता है, टंग। अब टंग क्या है, इट इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, अब टंग यानी कि हमारी जीभ है, एक फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन है। ठीक है, अब वो हमारी बकल कैविटी के बैक से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब ये सामने से फ्री टू मूव होती है, ये फ्रीली मूव हो रही है तभी हम बोल पा रहे हैं ना, तो इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। तो अब टंग के यूज तो हमें पता ही है। ठीक है, किस चीज में यूज होता है, टंग को हम बात करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा इसका क्या काम है, ये हमारे सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है। कब? जब हम खाना च्यू कर रहे होते हैं तो हमारी जो टंग है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद अ च्यूड फूड। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या कर रही है, ये फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प कर रही है। तो क्या, कौन कौन से तीन फंक्शन हुए टंग के, एक हमें बात करने में हेल्प कर रही है, दूसरा मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद च्यूड फूड, और तीसरा क्या है, स्वेलोइंग ऑफ फूड। ओके, और अब फोर्थ क्या है, वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आर टंग। ठीक है, तो हम खाना क्या कर रहे हैं, जो खाने का टेस्ट है वो हमें कैसे आ रहा है, वो भी हमें हमारे टंग के वजह से ही आ रहा है। ठीक है, सो टंग के वजह से कैसे आ रहा है, अब हमारे जीभ में ना कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको तीखा, मीठा, खट्टा कहाँ फील होता है, आपके जीभ पे फील होता है ना। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे जीभ में कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वी फील डिफरेंट टेस्ट। सो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप एक्टिविटी करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या लेने लेने हैं, आपको कुछ डिफरेंट सैंपल्स रेडी करना है। उसमें क्या क्या होगा, शुगर सोल्यूशन लेंगे, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड। ठीक है, तो क्या आ गया, हमने चार डिफरेंट टेस्ट के फूड मटेरियल ले लिया या सैंपल्स ले लिए। ठीक है, जिसमें से एक मीठा है, एक सॉल्टी है, एक सोर है, एक बिटर है। ठीक है, अब क्या करना है, आप अपने कोई क्लासमेट या फ्रेंड को क्या करेंगे, आप उसकी आंख बांध दीजिए। ठीक है, और उसको ना ये जो सारी चीजें हैं आप उनको टेस्ट करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आपको एक क्लीन टूथपिक यूज करनी है। किस चीज के लिए, जो आप सैंपल्स डालेंगे, अगर आप एकदम से ही डाल देंगे सारा सारा तो फिर टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा, वो तो लगेगा पूरे मुंह में फील हुआ। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान से आराम से टूथपिक की हेल्प से सैंपल को उसके जीभ पे लगाएंगे। ठीक है, और आप हर सैंपल के लिए एक नया टूथपिक यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप अपने क्लासमेट से पूछेंगे कि कौन से एरिया पे उनको स्वीट फील हुआ, कौन से एरिया पे सॉल्टी, सोर और बिटर फील हुआ। ठीक है, सो उसके बाद में आप अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा फूड पाइप या ईसोफेगस। ठीक है, तो जो हमने अब खाना स्वेलो कर लिया, हमने जीभ की हेल्प से खाना स्वेलो किया ना। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है, ये खाना है स्वेलो होने के बाद में फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, अब फूड पाइप कहाँ, फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। ठीक है, अब फूड पाइप कहाँ से, यहाँ तो चलो हमारा बक्कल कैविटी पूरा था। ठीक है, यहाँ से फिर हमारा नेक से लेके चेस्ट तक हमारी फूड पाइप रहती है। ठीक है, और अब फूड पाइप से खाना कैसे नीचे जा रहा है,
फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। अब फूड जो है मूवमेंट, फूड पाइप की जो वॉल रहती है उसके मूवमेंट से इट इज पुश्ड, ठीक है, उसको धक्का लगता है। तो वैसे तो ये जो मूवमेंट है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब सभी पार्ट्स में, क्योंकि हर पार्ट से खाना नीचे जाना है ना। अब ईसोफेगस से स्टमक में, फिर स्टमक से भी तो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। तो ये जो मस्कुलर मूवमेंट है ये हर पार्ट में होती है एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है, क्योंकि खाना तो नीचे पुश करना ही है ना। फिर एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अर्थ स्टमक एंड इट इज वॉमिटेड आउट। तो कभी कुछ इन्फेक्शन होता है या फिर कुछ ऐसा, जो कुछ खाना जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो क्या होता है, हम वॉमिट आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। अब वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो अब वो क्या करेगी, ईसोफेगस अपने पास तो नहीं रख सकती ना उसको, क्या तो खाना नीचे स्टमक एक्सेप्ट करे या फिर वो खाना बाहर आएगा। तो इसीलिए कभी कभी हमें वॉमिटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्टमक जो है वो खाना एक्सेप्ट नहीं करती है एंड इट इज टू बी रिमूव फ्रॉम द ईसोफेगस। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है स्टमक, ठीक है। अब स्टमक जो है इट इज अ थिक वॉल्ड बैग, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसका फ्लैटेंड जे जैसा शेप रहता है, ठीक है। देखो ये, हम्म, आप देखिए यहाँ पे फ्लैटेंड जे जैसा शेप है हमारे स्टमक का, ठीक है। एंड ये क्या है, इट इज द वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट है अपनी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। इसका जो एक एंड है वो फूड पाइप में खुलता है और दूसरा एंड है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ठीक है। सो इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक एंड से ये खाना ले रही है ईसोफेगस से और दूसरे एंड से वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर रही है। The inner lining of stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. तो स्टमक की इनर वॉल्स क्या कर रही हैं, वो म्यूकस सिक्रेट कर रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट कर रही है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। अब म्यूकस जो भी चीजें ये सिक्रीट कर रही है मतलब उसका कुछ फंक्शन होगा। तो म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, वो जो है स्टमक की जो लाइनिंग है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और एसिड का क्या काम हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो है हमारे फूड के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसको किल करता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक का जो मीडियम है या एनवायरनमेंट है उसे एसिडिक भी बनाता है, विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग ऑफ जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट ऑन द फूड and the digestive juices break down the proteins into simpler substances, ठीक है। पहले क्या हुआ था, हमारा स्टार्च सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हुआ था। अब क्या हुआ, हमारा प्रोटीन जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है इट इज अबाउट 7.5 मीटर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितनी बड़ी होगी, ठीक है। अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखिए तो 1 मीटर कितना लंबा होता है, 1 मीटर आपके हाथ से लेके अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ से लेके आपके एक शोल्डर से लेके दूसरे हाथ के एंड तक लगभग इतना बड़ा 1 मीटर होता है। तो 7.5 मीटर्स, तो आप सोचिए 7 टाइम्स इतना ही डिस्टेंस जब आप नापेंगे तो उतनी बड़ी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। तो अब वो कैसे एडजस्ट हो रही है इतने से एरिया में, इट इज हाईली कॉइल्ड, ठीक है, इसी वजह से वो एडजस्ट हो पा रही है। अब क्या हो रहा है, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, जो लिवर और पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करता है तो वो कहाँ, कौन रिसीव कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो पेनक्रियाज और लिवर से तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ में
स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो भी कुछ जूसेस सिक्रीट करती है। ठीक है, अब एक ग्लैंड देखते हैं। लिवर क्या था, ये हमारा एसेसरी ग्लैंड था। ठीक है, तो लिवर क्या है, इट इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब लिवर किधर है, हमारा एब्डोमेन यानी पेट का जो अपर साइड है उसके राइट साइड में हमारा लिवर प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो अब लिवर क्या कर रही है, लिवर बाइल जूसेस सिक्रीट करती है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं, जिसको किधर है ये, गॉल ब्लैडर और हमारा लिवर। ये देखो, ये क्या है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। अब यहाँ पे ये हमारा स्टमक है। स्टमक की साइड में ये जो यहाँ से ये पूरा ऑर्गन जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, तो पीछे से दिख रहा है, ये हमारा लिवर है। ठीक है, और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इस पे, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, अब लिवर क्या कर रहा है, बाइल जूसेस प्रोड्यूस कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है बाइल जूसेस का। अब वो बाइल जूसेस स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, ठीक है, तो द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, अब हमने देख लिया हमारे स्टार्च का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे हो रहा है फैट्स का डाइजेशन। ठीक है, अब फैट का डाइजेशन कौन करवा रहा है, बाइल जूसेस जो कि लिवर सिक्रीट कर रही है। इट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। अब हमने लिवर देख लिया, अब नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ठीक है, अब देखते हैं पेनक्रियास की। ये देखो, स्टमक है ये हमारा। ठीक है, अब स्टमक के जस्ट नीचे ये जो ग्लैंड दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज पेनक्रियास। ठीक है, अब पेनक्रियास का क्या फंक्शन है, देखते हैं। सॉरी, ओके, सो पैनक्रियास भी कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करती है जो किस पे एक्ट करते हैं, विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या फॉर्म्स। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूसेस क्या कर रहे हैं, वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रोटीन्स इन तीनों पे ही वर्क कर रहा है और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। ठीक है, तो हमारे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इन सब का डाइजेशन यहाँ तक हो चुका है। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. ठीक है, अब डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होगा, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन जो है कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करती है जो कि वहां पे जाके सभी कंपोनेंट्स का डाइजेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज में। फैट्स किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो मेजरली हमारा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और भी हो रहा है, अब वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो अब फूड का डाइजेशन हो चुका है,
ठीक है। तो अब क्या होगा, उसमें से जो भी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब एब्जॉर्ब कौन करता है, वॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ना कुछ विलाय प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं पहले तो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, और वो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ब्लड वेसल्स में, और फिर वहां से एब्जॉर्ब होके न्यूट्रिएंट्स जो है अ, हमारे बॉडी के हर सेल को पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब विलाय क्या होते हैं, दे आर दी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिनका कि स्पेशली क्या काम है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब जो विलाय है वो प्लूरल है, ठीक है, तो उसका विलस जो है दैट इज सिंगुलर, तो इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट सरफेस। अब ये थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क फॉर्म करती है, ठीक है। एंड द सर्फेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब वो क्या हो रहा है वहां पे, जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body, ठीक है। तो अभी विलाय में जब हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचता है, सभी सेल्स में पहुंचता है, जहाँ पे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। क्या है एसिमिलेशन, बेसिकली जो फूड हमारा एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंच रहा है, और उसके बाद में उसके यूज से रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स फॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज। ऑक्सीजन के हेल्प से इट इज ब्रेकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसी प्रोसेस के बीच में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। द मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर भी जो रिमेनिंग पार्ट है फूड का, जो कि अनअब्जॉर्ब्ड है या अनडाइजेस्टेड है, अब उसका वो क्या हो रहा है, इट एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो चौड़ाई में थोड़ी ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पर लेंथ में थोड़ी कम है, ठीक है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर्स। तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है, इट इज 1.5 और वो थी 7.5। अब लार्ज इंटेस्टाइन के का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है वाटर और कुछ सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम आर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है। हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो एंटर किया है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसमें अ, जो कुछ वाटर और सॉल्ट्स बचे हैं, इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, and the remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces, and the feces matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो भी रिमेनिंग वाटर कंटेंट और सॉल्ट था वो क्या कर लिया, वो लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है इट इज वेस्ट, अब उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब वो कहाँ चला जाता है, वो रेक्टम में चला जाता है, ठीक है। एंड वो वहां पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में वो एनएस के थ्रू इट इज रिमूव्ड बाय आवर बॉडी, ठीक है, एनएस के थ्रू इट इज रिमूव्ड। और इस प्रोसेस को, मतलब कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि क्या क्या हुआ।
सबसे पहले हमारा जो फूड है, सबसे पहले हमारा जो फूड है, इट इज इनटेकन बाय अस, ठीक है, हम लेते हैं, बकल कैविटी में जाता है, फिर वहां पे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होके जब हम खाना च्यू करते हैं तो उसमें मिक्स हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ टंग, ठीक है। उसके बाद में टंग हमारे खाने को पुश करती है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में कुछ कॉन्ट्रैक्शन, स्टमक के बाद में हमारा खाना इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, वहां पे HCl, म्यूकस और जो है डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब म्यूकस जो है इनर लाइन ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। HCl या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है, और उसी के साथ में एसिडिक मीडियम भी फॉर्म करता है। और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। उसके बाद में हमारा फूड जब आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे और भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसके की हेल्प से हमारा खाना फर्दर डाइजेस्ट होता है। और उसके बाद में वहां पे कुछ विलाय प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमारे खाने का जो डाइजेस्टेड पार्ट है या जो हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, इट इज एब्जॉर्ब्ड, और उसके बाद में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, सेल्स में पहुंचाया जाता है। और फिर बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट इज मूव्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है, और जो वेस्ट मटेरियल बचता है फर्दर एब्जॉर्प्शन के बाद में, इट इज देन सेंड टू रेक्टम, और रेक्टम के बाद में इट इज रिमूव्ड बाय द ओपनिंग कॉल्ड एनस, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसेस हैं ये पूरे, इनको हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्या था हमारा, इंजेशन। इंजेशन में क्या था, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद में हमारा आया डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हुआ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उसके बाद में आया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जितना भी डाइजेस्टिव फूड था हमारा, इट इज एब्जॉर्ब बाय द विलाय, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल्स, और उसको बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाया गया। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, ठीक है। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब किया हुआ डाइजेस्टेड फूड है, इट इज देन सेंड टू द एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंड नेक्स्ट हमारा आता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो भी वेस्ट हमारे पास बचा है, इट इज रिमूव्ड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एनस, ठीक है। 5 प्रोसेस है। फर्स्ट है हमारा इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमुलेशन, एंड फिफ्थ है इजेशन, ठीक है। पांचों प्रोसेस हो गए। पूरा डाइजेशन का प्रोसेस देख लिया हमने डिटेल में, ठीक है। अब जो बाकी का पार्ट है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जो कि है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, सब क्लियर होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।